सभी इस पर हमला करो। बचाओ! हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टून एनिमेशन चैनल में। आज की एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि आप इस तरह का मैजिकल हॉरर कन्वर्ट सीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहाँ से आप अपनी स्टोरीज के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक बैकग्राउंड को एनिमेट सीसी में ओपन कर लिया है। अब मैं इसी बैकग्राउंड पर मैजिकल हॉरर कन्वर्ट सीन क्रिएट करूंगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर मटेरियल्स और मैनी मोर कैरेक्टर्स ले रखे हैं। मैं इन सभी कैरेक्टर्स का इस सीन में यूज करूंगा। सबसे पहले तो मैं लेकर आता हूँ एक चुड़ैल को। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जो सिर्फ एक स्टैंडिंग पोजिशन में है। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, लेकिन न्यू ले लेनी है, उस पर ही मैं उसे पेस्ट करूंगा। फिर इसको मैं टर्न कर देता हूँ, यानी कि राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके फिर हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। इसका जो साइज है वो जंगल के हिसाब से स्टेज होना चाहिए, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। इसे जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड के हिसाब से मैच हो रहा है। इस लेयर का नाम रख देते हैं चुड़ैल। फिर इसके बाद एक और लेयर लेते हैं, इस पे लेकर आते हैं एक एलिफेंट को। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूं जो कि सिर्फ एक स्टैंड पोजीशन में बना हुआ है। फिर मैं इसी लेयर पर इसको पेस्ट कर दूंगा। फिर इसके साइज को छोटा करते हैं। मैं इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूं। फिर यहां पर इसको इसकी हाइट के बराबर मैच कर देंगे। इसको मैं इतना ही रखता हूं और फिर इसे पीछे रख देता हूं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या सीन होगा कि ये जो हाथी है वो भागते भागते इसके पास आएगा। इसके जो फ्रेम है वो मैं आगे तक बढ़ा देता हूँ। पहले मैं इसके फ्रेम को छोटा करूंगा। यहाँ से मैं इसका जो सीन है वो 100 फ्रेम तक बढ़ा देता हूँ। फिर यहाँ पर इसको फिर से बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अभी एनिमेट कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे इसको भागते हुए इस चुड़ैल के पास ले जाना है। तभी ये जो चुड़ैल होगी वो एक एंट में बदल जाएगी। तो अभी ये जो हाथी है वो इधर है। अब इसकी जो आई है उसमें एंग्री एक्सप्रेशन लाते हैं। इसके अंदर जाएंगे। मैंने इसके जो एक्सप्रेशन है बहुत से बना रखे हैं। मैं यहाँ पर आपको फ्रेम पिकर में दिखाता हूँ। इसमें नॉर्मल है, सैड है और एंग्री है। मैं इसको साइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंग्री है, ये सैड है और ये नॉर्मल है। तो मैं इसको एक एंग्री पोज में दिखाऊंगा, यानी कि एंग्री एक्सप्रेशन में दिखाऊंगा। इस वाली की पे मैंने इसको एंग्री कर लिया है। अब सेकंड वाली की पर भी इसको मैं सेलेक्ट करके एंग्री कर लेता हूं। अब ये जो चीज है ये तभी आपको समझ में आ सकती है जब आपने इस फ्रेम पिकर के बारे में समझा होगा। और ये जो चीज एक्सचेंज हो रही है ये आपको तभी समझ में आ सकती है जब आप ग्राफिक क्लिक के बारे में अच्छे से समझते होंगे और आप बेसिक एनिमेशन क्रिएट कर चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर इन सभी की पर इनको सेट कर देता हूँ। सभी पे मैं एंग्री एक्सप्रेशन ला देता हूँ। ये लगाने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने फिर से इसकी जो आई ब्लिंक है वो क्रिएट करी है। सबसे पहले जो आई ब्लिंक है वो फर्स्ट फ्रेम से शुरू है और जो सेकंड आई ब्लिंक है वो 101 से शुरू है। तो मैं यहाँ पर भी एंग्री वाले पोज को रख दूंगा। यहाँ पर बनाने की बजाय मैं इसको कॉपी करके ऑल्ट के साथ आगे कर देता हूँ। अब बैक जाते हैं, इसको अभी हटा देते हैं या फिर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ ताकि मैं इजिली इसे सेलेक्ट करूं और यहाँ पर आते ही मैं इसको कितने भी इसके एक्सप्रेशन ले सकूं। तो अभी मैं इसका सिर्फ एंग्री ही लूंगा और बैक जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्ले करके तो ये एंग्री ही पोज में रहेगा, यानी कि एंग्री एक्सप्रेशन में ये रहेगा। अब इसको हमें ऐसे ही रखना है। बैकग्राउंड पर लॉक लगा देते हैं ताकि वो सिलेक्ट ना हो। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ 40 फ्रेम से। तो यहाँ पर मैं इसको की लगा देता हूँ और इसे कट कर लेता हूँ।
कट करने के बाद हम इससे ले जाएंगे न्यू सीन पर, जिसपे मैं इसको पेस्ट करूं और उसके अंदर मैं रन एनिमेशन कॉपी करके पेस्ट कर सकूं। तो मैं यहाँ पर न्यू सीन ले लेता हूं। फिर यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट कर दूंगा। जहां से मैंने उठाया था वहीं पर ये पेस्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर जाते हैं, इसकी जितनी भी लेयर्स होंगी वो सब हम डिलीट कर देंगे। इससे पहले हम एलिफेंट की जो वॉल साइकिल है उसकी लेयर को कॉपी करके लाते हैं। तो मैं यहाँ पर एलिफेंट में जाता हूँ और इसकी जो वॉल साइकिल है इसको इसके अंदर जाकर इसकी जितनी भी लेयर है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर उसी सीन पे जाना है जिसमें हमने उस एलिफेंट को पेस्ट किया था। अब मैं इसकी लेयर के अंदर हूँ जो ये खड़ा हुआ है। मैं इसकी सभी लेयर को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और जिसको मैं कॉपी करके लाया हूँ उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अब यही एलिफेंट वॉल करेगा। यहाँ पर प्ले करते हैं तो यही एलिफेंट वॉल कर रहा है, लेकिन जो इसकी आईब्रो है वो एंग्री नहीं रही। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो आई है उसके अंदर जाता हूँ और फिर से या तो इनको सेट कर देते हैं इस तरीके से, या फिर हम वहीं पे जाते हैं और उसकी जो भी आईब्रो है उसको कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सभी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद उसी सीन पे जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये पूरी आई एंग्री ही एक्सप्रेशन में रहेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है तो इसको कम कर देते हैं। यहाँ पे इसकी फ्रेम भी आगे है, मैं इसको भी शिफ्ट F5 के साथ कम कर देता हूँ। अब बैक जाते हैं, यहाँ से अब इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद उस सीन पे जाएंगे जिसमें हम मैजिकल हॉरर कन्वर्ट सीन क्रिएट कर रहे हैं। अब बैक जाते हैं इसके भी, और यहाँ पर जहाँ से हमने इसको कट किया था वहीं पर ही हम कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इसे पुट डुप्लीकेट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब इसे प्ले करते हैं। यहाँ से ये स्टैंड रहेगा, फिर ये भागेगा। अब इसके बाद एक की लगा देते हैं 80 पर, फिर इसको यहाँ पे रख देते हैं। हम इसको टकराते हुए दिखाएंगे इसलिए हम इसके थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं, यानी चुड़ैल के थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और क्रिएट क्लासेस ट्विन दे देते हैं। अब यहाँ प्ले करके देखते हैं कि किस तरीके से एक एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। अब देखिए ये जो एलिफेंट है वो वॉल कर रहा है, ये रन नहीं कर रहा। अगर आपने ये वॉल साइकिल क्रिएट कर ली है तो आप इसको ही रन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बस इसके अंदर जाना है और जो भी आपने इसका एनिमेशन किया था उसको फास्ट कर देना है। फास्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसकी मेन कीज है वो रखता हूँ यहाँ पर। ये जो कीज हैं वो मेन कीज हैं। ये जो 5 कीज होती हैं ये किसी भी वॉल कैरेक्टर की मेन कीज होती हैं। तो मैं इन्हीं कीज को रख लेता हूँ और इनके स्पेस को कम कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सभी कीज को और यहाँ पर आते ही इसको अंदर की तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये पहले से फास्ट है, लेकिन मुझे इसको और फास्ट करना है। अब जो एलिफेंट होता है वो वॉल को ही रन की तरह प्ले करता है। आगे की दोनों टांगे नहीं उठा के भागता और ना ही पीछे की दोनों टांगे चला के भागता है। वो ऐसे भागता है जैसे कि वो फास्ट वॉल कर रहा है। तो मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये पहले से फास्ट है। फिर इसमें भी हम थोड़ा सा स्पेस कम देंगे, सभी को हमें बराबर ही रखना है। अब हमने इसकी जो कीज है उनको कम कर दिया है, यानी कि उनके स्पेस को कम कर दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं 1st, 4th, 7th, 10th और 13th, इन पर हमने इनकी कीज को रखा है। लेकिन जो इसकी लेग्स की कीज होंगी वो चेंज है, तो हमें इसके अंदर भी जाकर उनकी कीज को सेट करना होगा। तो इसके अंदर जाते हैं, हमें भी इनकी कीज को 13 फ्रेम तक रखना है, 1 से लेकर 30 फ्रेम तक। इसके लेग के अंदर जाते हैं, यहाँ पर इनको भी कम कर देते हैं। सबसे पहले आगे की जितनी भी फ्रेम है उनको शिफ्ट F5 के साथ अगर आपने बना रखी है तभी आप इनको रिमूव कर देना। फिर इनको भी सभी सेलेक्ट करके आगे की तरफ रख देंगे और यहाँ पे देखते हैं अभी ये 14 है, लेकिन हमें इसे 13 तक रखना है। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये 1st पर है, 4th पर है, 7th पर है और 10th पर है और 13th पर है। इसके अंदर जाते हैं 1st पर, 4th पर, 7th पर, 10th पर और 13th तक। ये भी सेम है जैसे बाहर कीज लगी हैं।
अब बैक जाते हैं और यहाँ पर सबको सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। अब इसका जो पीछे वाला लेग है उसके अंदर भी जाकर इसकी फ्रेम को 13 तक रख देंगे। इसके अंदर जाते हैं, आगे की जितनी भी एक्स्ट्रा फ्रेम्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। फिर इन सभी को सिलेक्ट करके 13 फ्रेम तक रख देंगे। अब ये भी 13 फ्रेम तक हो चुके हैं। अब बैक जाते हैं और सभी फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक और फिर कर देते हैं सिंक्रोनाइज। अब इन्हें हम प्ले करते हैं तो अब ये फास्ट तरीके से भाग रहा है। फिर इसकी जो कीज है उनको भी आगे बढ़ा देते हैं, वरना जो इसकी आई ब्लिंक है बार बार प्ले होती रहेगी। मैं इसको बाहर जाकर प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्ले करते हैं तो ये बार बार ब्लिंक हो रही है। तो मैं इसको सिर्फ एक ही बार ब्लिंक करने के लिए इसकी कीज को बढ़ा देंगे। ऑल्ट के साथ इसे कॉपी करके आगे रख देते हैं। अब इसके हेड की लेयर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिर सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं। अब बैक जाते हैं। यहाँ पे अब जो एनिमेशन क्रिएट हुआ है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ है। अब ये जो एलिफेंट है वो भागते भागते इस चुड़ैल को मारने जाएगा, लेकिन ये जो चुड़ैल होगी वो एक चींटी बन जाएगी। तो हमें इसको एक चींटी की तरह कन्वर्ट होता हुआ दिखाना है। पहले जो इसकी एलिफेंट रन साइकिल है उसको फास्ट करते हैं। यहाँ पर जब प्ले करते हैं तो ये स्लो तरीके से आगे जा रहा है। इसका जो रन है वो तो फास्ट है, लेकिन ये स्लो तरीके से आगे जा रहा है। तो हम इसकी ही कीज को आगे की तरफ कर देंगे, यानी कि मैं इसकी की को 65 तक प्ले करता हूँ। इसको 65 पर की लगा देते हैं और आगे कर देते हैं। फिर इसको रिमूव कर देंगे, आगे की को भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर प्ले करके देखते हैं तो अब ये फास्ट तरीके से आगे जा रहा है। थोड़ा और स्लो करते हैं। इसको मैं करता हूँ 68 तक, फिर इस की को रिमूव कर देते हैं। तो इसे मैं इतना ही रखता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा कैमरे का इफेक्ट इमेजिन करते हैं। जैसे कि कैमरा किसी कैरेक्टर पर फोकस करेगा तो दूसरा कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेशन देगा। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से जो सबसे पहला सीन होगा वो इस एलिफेंट का होगा। यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ तो ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन ऐसा देगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जस्ट आगे ही दूसरा सीन चुड़ैल पर होगा। तो मुझे इसकी जो फ्रेम है वो बढ़ानी पड़ेगी ताकि इसके एक्सप्रेशन को भी कैमरे में डाल सकूं। तो मैं यहाँ से सबको सेलेक्ट करके आगे कर देता हूं। अब यहाँ पर प्ले करते हैं। यहाँ से मुझे इसमें भी एक्सप्रेशन देना है, यानी कि एक बॉडी मूवमेंट ही दे देते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ 40 पर F6, फिर इसको मैं कर देता हूँ 101, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट बॉडी मूवमेंट है वो 101 से शुरू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो बॉडी मूवमेंट है वो 1 पर है, जो इस तरीके से प्ले हो रहा है, और जो सेकंड बॉडी मूवमेंट है वो है 101 से। तो मैं यहाँ पर 101 लगा देता हूँ ताकि यहाँ से इस तरीके से मूव करे। फिर थोड़ा सा इसका फोकस होगा। फिर नेक्स्ट जो सीन होगा वो इसकी तरफ फोकस होगा, यानी कि जो कैमरा है वो इसकी तरफ फोकस होगा। फिर यहाँ से ये भागेगा और भागते भागते इस चुड़ैल से टकरा जाएगा। लेकिन जब ये चुड़ैल से टकराएगा तो ये जो चुड़ैल होगी वो एक एंट में बदल जाएगी। तो उसके लिए मैं एक इफेक्ट लेकर आऊंगा जिसे स्मोक इफेक्ट कहते हैं। मैं यहाँ पर एक लेयर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा पीछे से स्टार्ट करूंगा। जैसे जो एलिफेंट है वो आता ही होगा तभी यहाँ पर ये एक एंट में कन्वर्ट हो जाएगी और वो जो एंट होगी इसके ऊपर चिपक जाएगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएट करके देखता हूँ। यहाँ पर F6 लगाते हैं, फिर स्मोक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर ट्रांसफर टूल लेते हैं, ट्रांसफर टूल से ही इसको छोटा कर देते हैं। फिर इसके ऊपर रखेंगे। अब ये जो चुड़ैल होगी, चुड़ैल पर की लगा देते हैं। इसके थोड़ा सा आगे ही एक और की लगा देते हैं, फिर इसको छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिट्रीन। फिर इसके आगे वाली जो की होगी, यानी कि ये वाली, फिर इसके आगे से हम इसके जो दूसरी की है, यानी कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, उसके आगे एक और की लगाएंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर प्ले करके देखते हैं तो ये जो चुड़ैल है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है। लेकिन इस स्मोक को थोड़ा और पीछे करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, चुड़ैल के ऊपर ही रख देते हैं। अब यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये गायब हो चुकी है।
अब ये ऐसा लगता है कि ये जो चुड़ैल है वो स्मोक में ही गायब हो चुकी है, लेकिन अब हम उस चुड़ैल को एंट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका यही है कि जहाँ से वो चुड़ैल गायब हुई है वहां से ही उस एंट को लगा देना है। तो मैं यहाँ पर एक को ले लेता हूँ, इसके थोड़ा पीछे, यानी कि जैसे वो चुड़ैल गायब होने को होती है, छोटी हो रही होती है, वहां पर एक की लगा देंगे। फिर एंट को मैं लेकर आता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको छोटा कर लेंगे। इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा रखेंगे, क्योंकि ये जो एंट है वो एक चुड़ैल ही है, तो ये जो अपना साइज है वो बड़ा करेगी। फिर इसको रख देते हैं इस एंट की लेयर के पीछे। यहां पर एक की लगा देते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे जो एंट है वो दिख नहीं रही है, तो हम जो स्मोक है उसको हाइड कर लेते हैं। फिर इसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिट्विन। फिर स्मोक को अनहाइड करते हैं और यहाँ पर थोड़ा प्ले करके देखते हैं। तो ये जो एंट है वो कुछ इस तरीके से प्ले हो रही है, लेकिन इसके फेस पर ये चिपकती हुई नहीं दिख रही है। और ये जो एलिफेंट है वो यहीं पर एक ही जगह भाग रहा है। तो हम इसकी जो एलिफेंट की रन साइकिल है वो भी कंटिन्यू करेंगे, यानी कि इसको आगे तक और भगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर इसकी एंट को सेट कर लेते हैं। एंट की लेयर पे ही एक और की लगा देनी है। फिर इसको हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं। पीछे करने के बाद थोड़ा ऊपर करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं शिफ्ट F6। अब यहाँ प्ले करते हैं, इसके इफेक्ट को थोड़ा पीछे कर देते हैं ताकि ये जो एंट है प्रॉपर हमें अच्छी तरीके से दिखे। तो मैं इसके जो स्मोक्स और चुड़ैल का कन्वर्ट होना एनिमेशन है उसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ, या फिर मैं इसकी एलिफेंट की रन साइकिल को ही आगे बढ़ा देता हूँ। तो पहले यहाँ पर प्ले करते हैं। ये जो एलिफेंट है वो रन होकर आगे आता है, तभी जो चुड़ैल है वो एंड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन हमें एंड प्रॉपर तरीके से नहीं दिखती कन्वर्ट होती हुई। तो हम इसकी जो एलिफेंट की रन साइकिल है उसको फ्रेम बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर प्ले करते हैं, तो फिर यहाँ पर देखेंगे ये जो चुड़ैल होगी वो पहले ही बन जाएगी। अब जैसे ही एलिफेंट आएगा वो जो एंट होगी इसके ऊपर आ जाएगी, लेकिन जो इसका रन साइकिल है थोड़ा और कम करते हैं। तो ये यहाँ पर ठीक है। जैसे जो एलिफेंट होगा उसके पास आएगा तो जो एंट होगी वो इस पर चिपक जाएगी। तो यहाँ पर ही हम इसको चिपका देते हैं इस वाली की पर। यहाँ पे एक F6 लगा देते हैं। F6 लगाने के बाद इसकी एंट और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से एक और की लगा देते हैं एंड पर और इसको डिलीट कर देते हैं और एलिफेंट को भी डिलीट कर देते हैं। फिर जाते हैं न्यू सीन पर और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब जो ये एंट है इसको हम कॉपी करके इसके अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद जो इसका साइज है वो बाहर की एंड के बराबर रखना है। जब इसके अंदर हम लाएंगे तो इसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, तो हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि अगर आप ऐसी चीज़ कोई बना रहे हैं तो उसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो जाए, या फिर जो साइज है वो छोटा भी हो सकता है। तो मेरे इस केस में ये इसका जो साइज है वो छोटा हुआ है, तो मैं इसको इसके बराबर कर लेता हूँ। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अच्छे तरीके से, यानी कि प्रॉपर अच्छे तरीके से मैच करें। इसको मैं इतना ही कर लेता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। अब ये जो बाहर की एंट है उसे डिलीट कर देता हूँ, फिर इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। फिर इसे पुट डुप्लीकेट कर देंगे और फिर ओके कर देते हैं। अब इसकी जो रन साइकिल है वो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इसकी जो फ्रेम है वो मैं बढ़ा लेता हूँ 180 तक और यहाँ पे लगाते हैं 140 पर F6। इसको मैं आगे तक बढ़ाता हूँ, यहाँ पर इसे स्टॉप कर दूंगा। इसको लगा देते हैं क्लासिट्विन और यहाँ प्ले करते हैं। अब जैसे ही वो देखेगा इसके फेस पर एक एंट है तो वो रुक जाएगा। तो फिर यहाँ पर इसके जस्ट आगे ही एक और की लगा देंगे, यानी यहाँ पर जो की दिख रही है जहाँ तक इसकी रन साइकिल क्रिएट हुई है क्लासिट्विन के साथ, उसके जस्ट आगे ही एक और की लगा देंगे। फिर यहाँ पर इसे स्टॉप करना है, तो इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से यहाँ पर प्ले करते हैं। यहाँ पे जो प्ले हो रहा है उसमें ये जो एंट है वो इसके फेस पर चिपकेगी। थोड़ा सा इस एंट को भी मूव करते हैं इसके आगे की तरफ,
और ऊपर की तरफ। फिर लगा देते हैं यहाँ पर क्लासिक ट्वीन। अब यहाँ पर प्ले करते हैं। अब जैसे ये जो एंट है वो आएगी इसके पास तो वो चिपकी हुई इस पे लगेगी। अब जब कैमरा मूव होगा तो इस एलिफेंट के साथ ही मूव होगा, और ये जब एलिफेंट रुकेगा तो कैमरा भी इसके साथ रुक जाएगा। अब मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया है। यहाँ पे जो ये स्मोक एनिमेशन हो रहा है इसको डिलीट कर देते हैं। बस इसको इतना ही प्ले करेंगे, आगे से हम इसको नहीं प्ले करेंगे। तो यहाँ पर की लगा के डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने उस एलिफेंट को कट कर लिया था। मैं इस पे फिर से F6 लगाकर वापस लाता हूँ। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर F6 लगाना है, इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद जो न्यू सीन आपने क्रिएट किया था वहीं पर उसे फिर से पेस्ट कर देंगे। इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पर करते हैं Ctrl+Shift+V। फिर इसके अंदर जाकर सभी लेयर्स को डिलीट कर देना है। फिर एलिफेंट कैरेक्टर पे जाना है। फिर जो एलिफेंट का स्टैंड मूवमेंट है उसके अंदर जाकर उसकी लेयर को कॉपी कर कर वहां पर पेस्ट कर देना है। तो मैं इसके अंदर जाता हूं। यहाँ पे सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं वही न्यू सीन पर और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी सभी लेयर्स को डिलीट कर दिया था। यहाँ पे कर देते हैं राइट, फिर यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट लेयर्स। यहाँ पे कर देंगे रिप्लेस एग्जिस्ट आइटम। फिर जो नीचे की जो लेयर आएगी वो खाली होगी, उसको डिलीट कर देते हैं। अब जो उसके फेस एक्सप्रेशन है वो चेंज हो चुके हैं, तो हम अपने सीन पे जाते हैं, वहां से उसके फेस एक्सप्रेशन उठा के लाएंगे, यानी कि उसकी लेयर को उठा के लाएंगे। इसके हेड के अंदर जाते हैं, यहाँ पे सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर कॉपी कर लेते हैं। बैक जाते हैं, फिर न्यू सीन पे जाते हैं और इसके हेड के अंदर जाकर सभी लेयर्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। फिर हमने जो इसके हेड को कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर नीचे वाली लेयर को डिलीट कर देते हैं। फिर इसके आईब्रो में जाते हैं और इसका जो सैड वाला एक्सप्रेशन है वो देंगे, क्योंकि ये एंड को देखकर सैड हो जाएगा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ये सैड हो गया। इसकी आई बॉल को भी ऊपर की तरफ कर देते हैं। फिर इस वाली की पर भी जाकर इसको कर देते हैं सैड। इसकी नेक्स्ट वाली की पर भी जाकर इसको कर देते हैं सैड। इस वाली की पर भी जाकर इसको कर देंगे सैड। अब जितनी भी इसकी कीज है उनको ऑल्ट करके यहाँ पर ड्रैग करके लाना है और यहाँ पर छोड़ देना है। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये यहाँ पर भी सैड है। बैक जाते हैं, यहाँ पे इसके लिप्स को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अंदर जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इसको कर देते हैं ओपन माउथ। फिर बैक जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो ये इस तरीके से अभी ऊपर देख रहा है, लेकिन जो इसकी आई बॉल है इसकी आई की तरफ फोकस नहीं है, तो मैं इसकी आई बॉल को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब बैक जाते हैं तो ये इतना ठीक है। अब इसे कर लेते हैं कॉपी। फिर कॉपी करके हम इसे पेस्ट कर देंगे जहाँ पर ये रुक जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर भाग रहा है इसकी तक ये भाग रहा है, इसकी जस्ट आगे वाली की जो है वो खाली है, तो हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं Ctrl+Shift+V के साथ। इसे कर देंगे यहाँ पर पुट डुप्लीकेट, फिर ओके। अब यहाँ देखते हैं ये भागता हुआ आया और यहाँ पर रुक गया, लेकिन अभी थोड़ा सा और इफेक्ट देना है स्मूथ वाला। तो यहाँ पर लगा देते हैं एक की, फिर यहाँ पे लगा देते हैं एक की। इसको सिलेक्ट करेंगे ट्रांसफर टूल से, ऑल्ट के साथ इसको आगे कर देते हैं। फिर यहाँ पे कर देते हैं क्लासिक ट्वीन, यानी कि दोनों फ्रेम पर लगा देंगे क्लासिक ट्वीन। अब यहाँ पे प्ले करते हैं, इसको थोड़ा आगे करके यहाँ से भी इसको थोड़ा आगे करेंगे और यहाँ से भी इसको आगे कर देंगे। अब यहाँ प्ले करते हैं, जब ये भागते हुए आएगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे रुक जाएगा। अब ये जो एलिफेंट है वो इसकी तरफ देखेगा। अब यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से खाली हुई दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैमरा फोकस करता हूँ तो ये बैकग्राउंड भी खाली यहाँ पे दिखता है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट के साथ आगे करेंगे तो ये इसकी कॉपी हो जाता है। फिर इसे कर देंगे ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे कर देते हैं इसे राइट क्लिक,
ट्रांसफॉर्म, फिर हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ देखते हैं ये जो बैकग्राउंड है एक साथ लग रहा है और अलग अलग नहीं लग रहा है, तो हम इसे इतना ही रखते हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है इसको हम अंदर जाकर कम कर देंगे। तो मैं इसको अभी इतना ही रख देता हूँ क्योंकि जो कैमरा होगा वो इसके फेस पर फोकस रहेगा, और जो यहाँ पर ये जो की लगी है वो इसके चेंज करने पर लगी है, यानी कि इसके पीछे वाली जो फ्रेम होगी उस पर कोई चेंज नहीं रहेगा। तो हम इस की को ही वापस फर्स्ट वाली की पर ही रख देते हैं ताकि ये पूरे सीन पर सेम एक ही बैकग्राउंड रहे। अब वापस जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये जो एलिफेंट है वो इसे देखकर घबरा जाएगा। अब फिर इसके बाद ये जो एलिफेंट होगा वो जोर जोर से उछलने लगेगा। तो यहाँ पर एक F6 लगाते हैं, इसको कर लेते हैं कट। अब कट करने के बाद फिर से न्यू सीन पे जाते हैं और वहाँ पर फिर से पेस्ट कर देंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर इसके अंदर जाकर जो भी एनिमेशन होगा इसको ऊपर की तरफ उछालता हुआ दिखाएंगे। तो इसकी जितनी भी कीज हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसकी बैक वाली कीज को भी सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ। अब इसको हम करेंगे उछालता हुआ। तो यहाँ पे करते हैं डबल टैप, फिर कर देते हैं F6, फिर यहाँ पे करेंगे डबल टैप, फिर कर देंगे F6। अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ होगा, जो 5 वाली की है उसको करेंगे हम नीचे की तरफ। ट्रांसफर टूल लेते हैं, थोड़ा सा इसके फेस को ऊपर करते हैं, इसकी इस बॉडी को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ऑल्ट के साथ नीचे करेंगे, इसको भी ऑल्ट के साथ थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, फिर इसके लेग्स को भी थोड़ा सा ऊपर करेंगे, टेल को भी थोड़ा सा ऊपर। अब इसके लेग के अंदर भी जाएंगे, जितनी कीज हमने यहाँ पे लगाई है उतनी कीज हम इसके अंदर भी लगाएंगे। पहले इसके हेड को नीचे की तरफ कर देते हैं। अब इसके लेग के अंदर जाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे F6, फिर यहाँ पे लगाएंगे F6, इसको कर देते हैं स्ट्रेच, ऑल्ट के साथ इसे आगे की तरफ कर देंगे, फिर इसको भी ऑल्ट के साथ ही आगे की तरफ कर देते हैं, फिर इसे करते हैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे इसे प्रॉपर तरीके से मैच कर देंगे। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। बैक जाते हैं, इसके अंदर भी हम इतनी ही कीज लगाएंगे और बीच वाली की पर ही इसको ऑल्ट के साथ आगे की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। सेम इसको भी आगे करके इधर मैच कर देते हैं। फिर इन सब पे क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। अब यहाँ पर प्ले करते हैं, तो अभी ये जो लैग एनिमेशन है वो प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी जो फ्रेम है वो अलग नंबर पे सेट है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट की लगी है और फर्स्ट फ्रेम पर लगी है, लेकिन यहाँ पर ये 15 दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर इनको सिंक्रोनाइज कर लूँगा, लेकिन इन सबको सेलेक्ट करके इनकी फ्रेम को फर्स्ट कर लेंगे, फिर सभी को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, फिर सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं, तो अब ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ झुकेगा, लेकिन सब पे पहले क्लासिक ट्विन लगाना होगा। जब क्लासिक ट्विन लगाते हैं तो ये जो एलिफेंट है वो अब नीचे की तरफ झुकता हुआ दिखेगा, लेकिन जो इसके ये वाले जो लेग्स हैं वो झुकते हुए नहीं दिख रहे। तो इसको स्ट्रेच करते हैं आगे की तरफ, फिर ऑल्ट के साथ हल्का सा नीचे कर देते हैं, इसको भी आगे की तरफ स्ट्रेच, यहाँ से इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, इसको आगे कर देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं, तो अब ये लगता है कि ये नीचे की तरफ झुक रहा है। अब जैसे ये नीचे की तरफ झुकेगा तो ये उछल जाएगा। तो यहाँ पे जब प्ले करते हैं तो ये एकदम से नीचे होता है, फिर एकदम से ऊपर हो जाता है। तो हम इसे ऐसे दिखाएंगे कि नीचे होते ही उछल गया, जैसे नीचे गया फिर ये उछला। ये जो कीस है इस पे हम इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। ट्रांसफर टूल लेते हैं, सबको सिलेक्ट कर लेंगे, इसका पॉइंट यहाँ पे रख देंगे और ऊपर की तरफ इसे रोटेट करते हैं। तो ये इस तरीके से अभी रोटेट होगा। इसके लेग को सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट के साथ इसे पीछे की तरफ स्ट्रेच कर देते हैं, सेम इसको भी ऑल्ट के साथ पीछे ही स्ट्रेच कर देंगे, टेल को पीछे करते हैं और ऊपर की तरफ कर देते हैं। फिर जब यहाँ पर प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा। जब ये ऊपर की तरफ प्ले होगा तो ये नीचे भी आएगा। इसकी जो सूंड है उसको भी हम ऊपर करेंगे, तो इसके हेड के अंदर जाते हैं,
यहाँ पे डबल टैप करके F6 लगा देंगे और यहाँ पर भी डबल टैप करके F6। इस तरफ हम इसकी सूंड को अंदर करते हैं और इस तरफ हम इसकी सूंड को ऊपर की तरफ करते हैं। अब यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करते हैं। जब ये ऊपर की तरफ ऐसे प्ले होगा तो इसकी जो सूंड है वो भी तेज तेज फड़फड़ाएगी, लेकिन इसके साथ इसके हेड को भी मूव करेंगे क्योंकि ये डर रहा होगा। तो इसके हेड को भी मूव करने के लिए हम इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे लगाते हैं F6, फिर यहाँ पे लगा देते हैं F6। इस वाली की पर हम इसके सभी हेड को सिलेक्ट करेंगे, जितने भी इसके पार्ट रहेंगे, और इसकी की को यहाँ लगा देते हैं और इसको कर देते हैं ऊपर। इसकी सूंड को भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, फिर इन सब पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। अब इन सभी कीज को ऑल्ट के साथ आगे की तरफ कॉपी कर लेंगे, फिर से इन पूरी को सिलेक्ट करते हैं, फिर ऑल्ट के साथ कॉपी कर लेते हैं आगे की तरफ, फिर से पूरा सिलेक्ट करते हैं, फिर ऑल्ट के साथ कर लेते हैं और आगे की तरफ, फिर सभी फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, फिर सिग्नोराइज कर लेते हैं, बैक जाते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है। अब हम इसकी जो बॉडी है वो वापस नीचे की तरफ लाएंगे। तो नीचे की तरफ लाने के लिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर रखेंगे। यहाँ पे ये ऊपर गया, इतना ये घबराया, फिर 20 ही फ्रेम पर F6 लगा देंगे, फिर इसकी 25 की पर F6 लगा देंगे, फिर जो सीधा खड़ा था उस वाली की को उठाते हैं, यहाँ पर इसको रख देते हैं ऑल्ट प्रेस करके, फिर राइट क्लिक करेंगे, इसका जो क्लासिक ट्यून है उसे रिमूव कर देंगे। जब ये इतना हो जाए इनमें क्लासिक ट्विन लगा देंगे, फिर ये नीचे की तरफ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर ये इसका जो लेग है वो स्ट्रेच हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसकी आगे वाली जितनी भी फ्रेम है उनको रिमूव कर देते हैं, फिर इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं सिग्नोराइज। अब यहाँ पर बैक जाकर प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से घबरा कर उछलेगा। तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देते हैं Ctrl+Shift+V के साथ, फिर इसे कर देंगे पुट डुप्लीकेट और ओके कर देते हैं। ओके करते ही ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको प्ले करके देखते हैं। इसको मैं जूम आउट करके ही प्ले करके देखता हूँ ताकि ये मुझे पूरा दिखाई दे। ये यहाँ पे खड़ा है और ये भागते हुए आगे गया, तब इसके फेस पर चींटी आ गई और ये उछलने लगा। इसकी फ्रेम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ऊपर की तरफ उछलेगा तो ये आगे की तरफ थोड़ा बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम प्ले करते हैं, ये जैसे ही उछला तो ये आगे की तरफ होने के लिए यहाँ पर एक की लगाते हैं, फिर यहाँ पर एक की लगाते हैं, फिर इसको कर देते हैं आगे, फिर यहाँ पे कर देते हैं क्लासिक ट्विन। अब यहाँ प्ले करते हैं तो इस तरीके से आगे गया, फिर जैसे ही दोबारा उछलेगा तभी हम एक और की लगा देंगे, फिर इसके जस्ट आगे ही एक और की लगा देते हैं और यहाँ पे इसको आगे करके क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आगे जाएगा। ये ज़्यादा ही आगे गया है, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। अब ये जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे, F6 करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। अब इसको प्ले करते हैं। अब यहाँ पे ये फिर से उछलेगा तो फिर से यहाँ पर F6, फिर थोड़ा सा आगे F6 करके आगे कर देते हैं, फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये आगे गया, फिर यहाँ पे ये फिर से ये उछलेगा तो यहाँ पे लगा देते हैं F6, फिर थोड़ा सा आगे जैसे ऊपर की तरफ उछलेगा इसको आगे कर देंगे, फिर यहाँ पे भी लगा देंगे क्लासिक ट्विन। अब यहाँ प्ले करते हैं, जैसे ही ऊपर उछला अब हम इसकी जो एंट है, इसके फेस में जो एंट है उसको हटा देंगे। तो जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। ये नीचे गया, अब इसको F6 करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर जो न्यू सीन था उस पे इसको फिर से पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमें अब इसकी एंड को हटाना है। यहाँ पे इस पूरे एलिफेंट को डिलीट कर देते हैं, फिर इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, फिर इसके अंदर जाते हैं, इसकी एंड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, फिर बैक जाते हैं, फिर इसे कॉपी करते हैं,
फिर उसी सीन पे जाते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, फिर इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे कर देंगे पुट डुप्लीकेट, फिर ओके कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं ये जब उछल रहा था तभी इसके ऊपर से एंट हट जाएगी, लेकिन यहाँ पर एंट गायब होती हुई दिख रही है, इसके ऊपर से हटती हुई नहीं दिख रही। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो एंट थी जो यहाँ पर थी उसको हमें अलग लेयर पे रखना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और इस एंट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद बाहर आते हैं, फिर जहाँ से ये जो एंट होगी वो गायब हो रही होगी, इस वाली कीपर जो एलिफेंट है उसके ऊपर एंड नहीं है, उसी की से हम उस एंड को अलग लेयर पे रखेंगे। तो मैं यहाँ पर F6 करता हूँ और उसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल करके यहाँ पे रख देते हैं। फिर ट्रांसफॉर्म टूल से इसे छोटा कर देंगे। थोड़ा बैक जाके देखते हैं इसका साइज़ को, तो इसे थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा और नीचे करते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अच्छे से ये मैच हो जाएगी। अब फिर जैसे ही ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसके फेस से एंट हट जाएगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस एंट को नीचे गिरा देते हैं, यहाँ पे F6 करते हैं और इसको नीचे इस तरीके से गिरा देंगे। फिर यहाँ लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। अब यहाँ पर प्ले करते हैं, यहाँ पे जो एंट है वो नीचे गिर गई, लेकिन काफ़ी फास्ट तरीके से गिर गई। तो हम इसकी फ्रेम को बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं F6, फिर इसको रिमूव कर देंगे। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से नीचे गिर गई, लेकिन जो ये एलिफेंट है फिर भी डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि इसे पता ही नहीं है कि जो एंट है वो नीचे गिर गई। यहाँ पे जब प्ले करते हैं तो इतना ही उछलेगा। अब जैसे इसे आभाव होगा कि एंट जो है वो नीचे गिर गई तो ये भाग जाएगा। तो हम यहाँ पर F6 करते हैं और इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम जाते हैं फिर से न्यू सीन पर, या फिर कट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो इसका रन एनिमेशन था उसको ही हम कॉपी कर लेंगे। ये जो बना हुआ है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फिर हम इसको कॉपी करके वहाँ पर रख देंगे जहाँ से हमने उसको कट किया है। लेकिन अगर हम उसको वहाँ पे रखेंगे तो इसके जो एक्सप्रेशन होंगे वो एंग्री वाले रहेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से इसे कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पे जाना है, यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे और इसकी बैक वाली की देखते हैं। यहाँ पे ये दोनों का जो साइज़ है वो सेम है, लेकिन ये एक दूसरे से टर्न है और इस पर एंट है, तो हमें इसके ऊपर एंट नहीं दिखानी है और इसके एक्सप्रेशन को सैड की तरह दिखाना है। तो पहले हम इसको टर्न कर लेते हैं इस तरीके से, इसको थोड़ा बैक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ पर सेट हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर से एंट को हटाना पड़ेगा और इसके फेस पे सैड एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम न्यू सीन पे जाएंगे और वहां पर पेस्ट कर देंगे। फिर इसके जो एक्सप्रेशन है उन्हें हम चेंज कर देते हैं। इसके अंदर जाते हैं, इसकी सबसे पहले तो एंट को हटा देते हैं क्योंकि वहां से वो एंट हट जाती है जब वो एंट नीचे गिर जाती है। फिर इसके माउथ को ओपन करते हैं, फिर इसके आईब्रो को हम सैड की तरह सेट कर देते हैं। फिर इन्हीं कीज को ऑल्ट के साथ कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब बैक जाकर यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये सैड होकर ये भाग रहा है। इसकी जो आईबॉल है उसको हम थोड़ी सी पीछे की तरफ कर देते हैं, यानी कि नीचे की तरफ। फिर इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसे रख देंगे वहीं पर जहाँ से हमने इसको कट किया था, Ctrl+Shift+V के साथ। फिर इसे कर देते हैं पुट डुप्लीकेट। अब यहाँ पे देखते हैं इसका एनिमेशन कैसे क्रिएट हुआ है। तो अब हम इसको आगे की तरफ भगाएंगे, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं F6 और इसको कर देते हैं आगे। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। अब इसे प्ले करते हैं तो अभी ये जो है स्लो तरीके से भाग रहा है, लेकिन हमें इसे फास्ट तरीके से भगाना है, तो इसको और आगे कर देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो अब ये जो एलिफेंट है, जैसे ही उसे आभाव हुआ कि एंट नहीं है तो वो यहाँ से भाग जाएगा। ये जो एंट है वो ज़्यादा ही ऊपर की तरफ उड़ रही है, लेकिन हम इसको नीचे भी कर सकते हैं।
अब यहाँ प्ले करते हैं। यहाँ पे जो अब भी एंट है वो थोड़ी सी ऊपर है, अब इसे नीचे कर देंगे तो अब ये एंट ठीक रहेगी। जैसे ही एलिफेंट आगे की तरफ जाएगा तो एंट को भी हम टर्न कर देते हैं। अब यहाँ पर हम प्ले करके देखते हैं सारा जितना भी एनिमेशन हमने क्रिएट किया है। सबसे पहला जो सीन होगा इस एलिफेंट पर फोकस होगा, फिर जो नेक्स्ट सीन होगा इस चुड़ैल पर फोकस होगा, फिर जो नेक्स्ट सीन होगा वो होगा इस एलिफेंट पर जो कि भागने के लिए आगे बढ़ेगा। जैसे ही एलिफेंट आगे की तरफ भागेगा तो जो कैमरा होगा यहाँ पर फोकस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर कैमरा फोकस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जो कैमरा होगा वो इस एलिफेंट के साथ ही चलेगा, तो जो एंट होगी वो भी हमें इसके ऊपर चढ़ती हुई दिखाई देगी। जब इसको प्ले करेंगे तो ये इससे जैसी अभाव होगा कि इसके ऊपर एंट आ चुकी है तो ये घबरा जाएगा, फिर यहाँ पे ये जोर जोर से उछलने लगेगा। फिर जो एंट होगी वो नीचे की तरफ गिर जाएगी और ये जो एलिफेंट होगा थोड़ा सा उछलेगा, फिर आगे की तरफ भाग जाएगा। तो आज हम बस इतना ही एनिमेशन करते हैं, बाकी का जो एनिमेशन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इफेक्ट्स लगाएंगे, मूवमेंट लगाएंगे और जो जो कैरेक्टर हमने यहाँ पर दिखाए हैं उन सभी का हम यूज करेंगे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की ट्यूटोरियल्स रेगुलर लाता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इससे हौसला मिलता है और भी क्रिएटिविटी दिखाने का और सिखाने का। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।